से ड्यू टू अ चार्ज्ड शीट, आपके पास कोई चार्ज्ड शीट है, आपको उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो चार्ज शीट इनफाइनाइट है, बिल्कुल इनफाइनाइट मतलब जो पॉइंट ले रहे हैं वो बहुत पास ले रहे हैं आप उसके, बाकी कहने को ये इनफाइनाइट है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज अपॉन एरिया दे रखा है अपने को, तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने क्या करा, फिर से एक सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस मान ली जो इसके आर पार जा रही है, दोनों तरफ, आगे की तरफ भी है और इसके पीछे की तरफ भी जा रही है। वो ड्राइंग ढंग से नहीं बनी, अगर बिल्कुल साइड से देखूं तो मान लो ये शीट है ऐसे, तो ये जो सिलेंडर है जो पास कर रहा है ये इस तरह से पास कर रहा है, मतलब दोनों तरफ आर पार निकला हुआ है उसके, इस तरह से है ये। जो दूरी थी वो आर ले ली, सिलेंडर इसका एरिया ए ले लो, इस तरह से मान लो इसको। अब यहाँ पे हम इस सिलेंडर के भी 3 पार्ट कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया सर्कुलर, सेकंड वाला पार्ट हो गया, और जो थर्ड वाला पार्ट है वो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब मान लो चार्ज पॉजिटिव है शीट का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकल रही होगी, इससे इस तरह से निकल रही होगी। तो अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो जैसे ये हमारा सिलेंडर है, तो जो फर्स्ट सरफेस है उसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही निकल रही है। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 0। सेम चीज़ सेकंड सरफेस के लिए, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, एंगल यहाँ पे भी कितना आएगा, 0। हाँ, जो कर्ड सरफेस रह गई उसमें क्या होगा, कर्ड सरफेस का कहीं का भी एरिया लोगे तो उसका एरिया तो आएगा ऐसे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, वो या तो इस डायरेक्शन में है या इसमें। तो इसीलिए आप बोलोगे फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, उन दोनों के लिए तो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0, जबकि जो एंगल थर्ड सरफेस और एरिया वेक्टर के बीच में है वो है 90 डिग्रीज। तो आपने यहाँ पे ये जो इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस मानी है, ये क्या है, ये जो सिलेंडर है ये क्या है हमारा, ये हमारी इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस है। तो इसके लिए जब मैं फार्मूला लगाऊंगा, गाउस थ्योरम लगाऊंगा, अप्लाई गाउस थ्योरम, तो वो होगी फ्लक्स यानी कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनसाइड कितना आएगा, तो इस शीट का सिर्फ ये वाला पार्ट है जो चार्ज्ड है और इस सिलेंडर के अंदर है, तो इस छोटे से सर्कल में कितना चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज कितना आ जाएगा उसके अंदर, तो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज इनटू में एरिया, तो एरिया हमने कितना ले रखा है, ए, तो चार्ज इनसाइड कितना आ गया, सिग्मा इनटू ए। और फिर हम वही करेंगे कि इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए अलग से इंटीग्रेशन ई डी ए का, और सेकंड के लिए अलग से, और थर्ड के लिए अलग से, इक्वल टू चार्ज इनसाइड यानी कि सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम देख चुके हैं कि फर्स्ट सरफेस के लिए जो एंगल आएगा वो 0 आएगा, सेकेंड सरफेस के लिए भी एंगल 0 आएगा, और थर्ड सरफेस है उसके लिए एंगल आएगा 90 डिग्रीज का। इसीलिए जो थर्ड सरफेस है वो वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, बस फर्स्ट और सेकेंड ये 2 पॉइंट बचेंगे। तो इसमें हम इसको ई को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ बचेगा फर्स्ट सरफेस का एरिया, ऐसे सेम सेकेंड सरफेस के लिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लो, यहाँ बचेगा बस सेकेंड सरफेस का एरिया इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया अब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसका एरिया कितना होगा, तो ए के बराबर, हमने वही तो एरिया लिया था, तो सेम सेकेंड सरफेस के लिए, तो यहाँ से आप एरिया को कॉमन ले लो, तो एरिया को कॉमन लेकर के एरिया कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आंसर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक किसी भी चार्ज्ड शीट के लिए। इसमें खास बात ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पे डिपेंड ही नहीं करती, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही वो। तुमने ध्यान दिया होगा, तो चार्ज अगर एक सिंगल चार्ज होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के, एक वायर के लिए प्रोपोर्शनल थी 1/r के, और शीट के लिए आर पे डिपेंड
कर ही नहीं रही वो। तो आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक थिक शीट की वजह से। थिन शीट की वजह से तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी। थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो थिक शीट कुछ इस तरह से होगी। अब इसमें थिक शीट में क्या होगा, आपने जो पॉइंट जहां पे निकालनी थी वहां पे, जैसे मान लो आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, यहाँ पे आपने एक सिलेंडर मान लिया, फिर से इस सिलेंडर को इसके आर पर करवा दिया और दूसरी तरफ भी सेम डिस्टेंस तक, ताकि सिमेट्री आ जाए। जैसे मान लो ये डिस्टेंस, अगर मान लो शीट से सपोज ये डिस्टेंस था x, तो इस तरफ भी डिस्टेंस कितना आएगा x। ये जो सिलेंडर लिया है हमने, दोनों तरफ इसका एरिया सेम आएगा a। ठीक है, एरिया उनका सेम आएगा दोनों तरफ। अब थिक शीट और थिन शीट में फर्क क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर करूं, मान लो एक एंड मैं इस शीट का दूर कर लेता हूं, जैसे यूं मान लो, तो जब ये सिलेंडर पास करेगा तो दो गोले बनेंगे। एक गोला तो वो इस सरफेस पे बनेगा और एक गोला होगा वो इस दूसरी वाली सरफेस, जो ये दूसरी शीट है, दूसरा वाला वो गोला सिलेंडर का वो इस पे बन रहा होगा। जैसे किताब के आर पार आपने सिलेंडर निकाल दिया, तो सिलेंडर किताब का जो फ्रंट पेज है उसको भी काटेगा और जो लास्ट पेज है उसको भी काटेगा। अब कंडक्टिंग शीट है तो चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे रहता है, तो चार्ज एक तो इस सरफेस पे भी रहेगा, चार्ज जो जिससे पास कर रही है, और एक इस सरफेस पे रहेगा। तो अब की बार डबल सरफेस हो जाएंगी जिनके ऊपर चार्ज रहेगा। ठीक है, तो अब की बार डबल सरफेस हो जाएंगी। तो बस फर्क किस चीज का पड़ेगा कि हमने जो चार्ज लेना था, चार्ज इनसाइड, वो चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा, वो चार्ज इनसाइड डबल हो जाएगा। बस ये फर्क पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी वो चीज कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो अब की बार क्या होगा, जब हम गाउस थ्योरम लगाएंगे, और गाउस थ्योरम हम किस पे लगा रहे हैं, हम इस सिलेंडर पे लगा रहे हैं। ये है हमारा इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस। अब इस सिलेंडर के भी हम तीन हिस्से कर सकते हैं। ये वाला एरिया फर्स्ट, ये वाला एरिया सेकंड, और जो कर्व्ड वाला है ये हो जाएगा थर्ड। फिर से हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी वो परपेंडिकुलर निकल रही होंगी, ऐसे बाहर की तरफ, दोनों तरफ इस तरह से। तो अगर फर्स्ट सरफेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर भी ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही आएगी। सब कुछ सेम है, सब कुछ थिन शीट वाला है। मतलब आपने सिंपली करना क्या है, सब कुछ थिन शीट वाला है, बस आपने जस्ट कौन सी चीज को बदलना है, चार्ज इनसाइड वाली चीज को। चार्ज इनसाइड अब की बार क्या हो जाएगा, चार्ज इनसाइड सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू ए। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि दो जगह पे वो सिलेंडर कट करेगा उसको, तो बस ये फर्क पड़ेगा चार्ज इनसाइड का। तो जब आप गाउस थ्योरम लगाओगे तो बाकी आप सब कुछ सेम रिपीट कर दो, वही थिन शीट वाला, तीन सरफेस में डाल के उसको सब कुछ। तो एंड में आपको ये मिलता था कि 2e इंटू में a, तो यहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी अब की बार 2 सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आएगी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है थिक शीट के लिए वो कितनी आ जाती है, वो आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप सिंपली यही मान लो कि डबल हो गई ना थिन शीट की, तो जो थिक शीट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गई थिन शीट के, क्योंकि कम से कम दो शीट तो मानने पड़ेंगे आपको, इसीलिए मैंने कंडक्टिंग ली है। अगर इंसुलेटिंग होती फिर तो उसके पूरे के अंदर चार्ज होता, तो फिर तो चार्ज इतना नहीं होता, फिर तो चार्ज ज्यादा आता। पर कंडक्टिंग है तो कंडक्टर्स के चार्ज हमेशा कहां पे रहता है, सरफेस पे, इसीलिए आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज लिया, इसीलिए शीट को हमने कंडक्टिंग लिया है यहाँ पे। तो थिक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।